नमस्कार दोस्तों। हेलो विद सपन के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे हॉरर की एक दूसरी कहानी की। पहले भी हम एक वीडियो अपनी जीवन से जुटी हुई आप लोगों के सामने बता चुके हैं। आज हम एक ऐसी कहानी के बाद लेकर आप लोगों के सामने आए हैं। ये कहानी है लगभग आज से 15 या 20 साल पहले की, जब हमारी उम्र बहुत कम हुआ करती थी। 10-15 साल का था मैं। तब हमारा गांव जो शहर है, सिवान शहर से 7-8 किलोमीटर की दूरी पे था। तो वहाँ अक्सर ये सुनने को आता था, अक्सर लोग बोलते थे कि जो हमारा सड़क था, सड़क भी उतना सुनसान था, सिंगल लेन रोड हुआ करता था। आज की तरह 4 लेन सड़क थी नहीं। रोड पे आवास भी बहुत कम हुआ करते थे, लोगों का रखरखाव बहुत कम था। कुछ दुकानें थी जो 8-9 बजे बंद हो जाती थी। तो जो सिवान से हमारे गांव की सरसर की तरफ जो रोड आती थी, उस रोड में 3-4 किलोमीटर गुजरने के बाद एक छोटपुर गांव आता है। उस गांव में ऐसा लोग बोलते थे, हमेशा एक डरावनी बातें थी, हमेशा डरने हुए बोलते थे कि रात को 11-12 बजे लोग जब इस रास्ते से गुजरते हैं, इस रास्ते से जाते हैं, तो एक वाइट कपड़े पहनी हुई औरत रोज पर टहलती है। सुन के ही मतलब तुम डर सा लग जाता है अंदर से कि लोग बोलते थे कि जाती है, अगर जब हम लोग रास्ते से गुजरते हैं तो पीछा भी करती है कुछ दूर तक। इसी अवधारणा को चलते हुए दोनों तरफ 2 मंदिर भी बना दिया गया था कि मतलब उसको कन्फाइन रोका जा सके। ये तब की बात है जब हमारी उम्र बहुत कम, 15, 16, 17 साल हुआ करती थी, तब की बात है। तो कई लोग हमारे गाँव के भी कई लोग थे जो किसी कारण बस रात में 4 व्हीलर का उतना टाइम था नहीं, सबके पास बाइक हुआ करती थी, तो बाइक से आते थे तो मतलब डरते थे, बताते थे। कई लोगों ने इसे चर्चा भी किया था कि ऐसा था। तो ये काम चलता रहा। आसपास के लोगों से गांव वाले जाते थे तो पूछते भी थे कि ऐसा है, तो वो भी बोलते थे हाँ, कभी पीछे एक तालाब था उधर से आवाज़ आती है, कभी रोड से आवाज़ आती है। बट एक रहस्य थी कि कौन है क्या है कुछ पता नहीं। लेकिन मैं जो घटना आप लोगों के साथ बताने जा रहा हूँ वो काफ़ी ही दर्दनाक थी, क्योंकि लोग जिस बताते थे कि इस पेड़ के ऊपर किसी का निवास है, इसी पेड़ से आवाज़ आती है, इसी पेड़ के आसपास उसको घूमते हुए देखा जाता है। एक सिलसिला चलता रहा। एक कुछ लोग इसको सच्चाई मानते थे, कुछ लोग इसको अफवाह मानते थे। अफवाह और सच्चाई के भी घटनाओं के बीच चलता रहा। धीरे धीरे लोगों का विश्वास भी करता रहा। लोग बोले अफवाह है, बात चलती रही। लेकिन उसी बीच रोड का 4 लेन होने लगा, रोड का चौड़ा रोड बनने लगा, जो सिवान गोपालगंज रोड है जिसमें हमारा गांव भी आता है, जिसपे छोटपुर गांव भी था। वो रोड पूरा हाईवे बनने लगा। हाईवे जब बनने लगा तो उस समय उस जो पेड़ था, जिस पेड़ पर अवधारणा थी कि इसी पेड़ पर वो कोई रहता है, इसी से आवाज़ आती है, कभी रोने की, कभी चीखने की, कभी रोड पर टहलने की। उस पेड़ की मतलब 4 लेन काटने के लिए पेड़ को तो नहीं काटा गया, उस पेड़ को नीचे से मिट्टी निकाल दी गई थी। उसी बीच की घटना है। संजोग से उस दिन मैं भी सिवान से आ रहा था और छोटपुर के पास काफ़ी तेज तूफान आया, काफ़ी तेज। हम लोग छोटपुर में रुक गए, बाइक से थे। हमारे से पीछे से एक बस, क्रेक सेवा पवनासिन की शायद बस थी, पवनासिन हुआ करते थे, प्रभु रथ करके बस चलती थी, मोतिहारी बेतिया जाती थी सिवान से। वो बस जैसे उस पेड़ के पास आई, 4-5 मिनट की काफ़ी तेज आंधी आई थी और उसी एरिया में आई थी। वो पेड़ सीधे बस के ऊपर आके गिर गया। इसके बाद आगे की घटना हम आपको बता नहीं सकते। बहुत ही दर्दनाक घटना थी। काफ़ी चिल्लाहट शुरू हो गई, बारिश भी काफ़ी तेज हो रही थी, मैं बताया, और हवा भी थी, तो सभी लोग इधर छुपे हुए थे। 2-3 मिनट बाद जब चीख शुरू हुई तो लोगों को लगा कि कुछ हो गया। फिर काफ़ी लोग दौड़े, हम लोग भी गए, तो हमने देखा कि वो बस ठीक नीचे है और उसके ऊपर पीछे वो बरगद या पीपल जो भी पेड़ था, वो पूरा ठीक उस बस के ऊपर आके गिर गया है। बहुत ही दर्दनाक। मुजफ्फरपुर से एनडीआरएफ की टीम बुलाई गई, गोपालगंज से रेस्क्यू टीम आई, छपरा से रेस्क्यू टीम आई। काफ़ी मशक्क़त के बाद गांव वालों के सहयोग से पेड़ को कई भागों में काट करके हटाया गया। एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता है, लेकिन उसमें 10-15 लोगों की डेथ हो गई थी। काफ़ी मतलब जो मरे थे काफ़ी ही दर्दनाक मौत मिली। तो लोगों की एक ऐसी अवधारणा हुई, लोग ऐसा बोलते थे उस समय कि मतलब वो जब पेड़ काटा जाता था वो उसका निवास स्थान था।
अपने निवास स्थान को समाप्त होते हुए डर गई थी और इसलिए उसने अपने को, बोलते हैं ना कि आत्मा जब जाती है तो भी अपने को शक्तिशाली बनाने के लिए लोगों का ऐसा अवधारणा था। बात जो भी है, सच्चाई या भ्रम है या अफवाह है, मुझे नहीं पता, लेकिन उस घटना के बाद ये बात की चर्चा धीरे धीरे बंद हो गई। उसके बाद किसी ने चर्चा नहीं किया कि इस एरिया से हमें गुजरते समय कोई दिखता है, कोई मिलता है। तो बड़ा ही रहस्यमयी घटना था जिसकी रहस्य आज तक पर्दा में है और आने वाले हमेशा पर्दा रहेगा। अब वो बात ही खत्म हो गई, लेकिन फिर भी इस कहानी का मकसद ये था कि ये कहानी हमारे जीवन से जुटी थी, जिनकी काफ़ी चर्चाएं सुना था, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो सच्ची घटना से आधारित ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इस कहानी को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल सभी सपन सिंह 2.0 को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट।